नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब क्योंकि पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल एक तरीके से खड़ा होना शुरू हो गया है। हर तरफ देखो तो राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के अंदर ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन होना था उसमें कई तरीके की टेक्निकली दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। बहुत समय से चल रहा है ये सारी मारामारी, हालांकि अब खत्म होनी शुरू हुई है। तो उसमें सबसे पहला जो बड़ा मामला है वो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है, इनकी आपस में 4-3 का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि जो कांग्रेस है उसको आम आदमी पार्टी ने, जो कभी कांग्रेस दूसरी पार्टियों को दिया करती थी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटों की ऑफर की थी और 3 सीटों पर लगभग अब ये तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों के पास लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। बहुत मुश्किल से, बड़ी तलाश के बाद कुछ लोगों के नाम निकाले गए हैं जिनको पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया जाए। इनमें अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो कांग्रेस को जिस तरीके की सीटें आम आदमी पार्टी में सहमति हुई है छोड़ने के लिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है अब, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को सीट देने पर विचार कर रही है, ना कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे रही है। देखिए कितनी बड़ी पार्टी थी, कहां आ गई, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन क्योंकि जो पार्टी के कांग्रेस के सर्वेसर्वा है राहुल गांधी, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। या फिर एक दूसरा पहलू और है कि दूसरा पहलू ये कि राहुल गांधी के सलाहकार राहुल गांधी को सही राय नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मामला क्योंकि हम दिल्ली का है तो दिल्ली पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर 4-3 का फार्मूला लगभग तय है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 4-3 का जो फार्मूला तय हुआ है, उसमें सारी चीजें, अब सोचिए किस तरीके से ये फार्मूला तय हुआ है। अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन वैसे ये सारा तय माना जा रहा है। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं, चांदनी चौक जो सीट है उससे कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे जयप्रकाश अग्रवाल को चांदनी चौक सीट से चुनाव में उतारा जा रहा है। कांग्रेस चुनाव में जयप्रकाश अग्रवाल पर दांव लगा रही है। इसके अलावा इसी सीट पर जो कभी एनएसयूआई छात्र राजनीति से कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना जो कैरियर था वो शुरू किया था, अलका लांबा, लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो एमएलए बनी थी। वही अलका लांबा को भी इस सीट का एक सशक्त दावेदार माना जा रहा है चांदनी चौक सीट पर। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सीट से दिल्ली की पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली के जो शीला दीक्षित सरकार का जो दिल्ली सरकार के अंदर टाइम था 15 साल का बड़ा पीरियड, उसमें अरविंदर सिंह लवली एक महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते थे और लंबे समय तक वो मंत्रालय देखते रहे, मंत्री बने रहे। इसके बाद इस बार दूसरी बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो अरविंदर सिंह लवली का नाम उत्तर पूर्वी सीट से चल रहा है। यह उत्तर पूर्वी सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है और यहां से पिछली बार शीला दीक्षित लड़ी थी, लेकिन शीला दीक्षित मनोज तिवारी से हार गई थी। अब इसी सीट से, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से अरविंदर सिंह लवली का नाम चल रहा है। इनको कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट माने जा रहे हैं और एक बड़ा दावेदार है, अच्छा नाम है दिल्ली के अंदर, युवा चेहरा है और बहुत अच्छी पैठ रखते हैं उस पूरे क्षेत्र के अंदर। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर अच्छी पैठ अरविंदर सिंह लवली की है।
इसके अलावा जो पूर्वी दिल्ली की सीट है, पूर्वी दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे संदीप दीक्षित को कैंडिडेट कांग्रेस बना रही है। संदीप दीक्षित बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बहुत ही गंभीर बातों पर गंभीर टिप्पणी करने वाले हैं। उनके वो हमेशा अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब कभी कांग्रेस कुछ आगे पीछे करती है तो संदीप दीक्षित के जो बयान आते हैं बहुत सटीक होते हैं और उनमें काफी दम होता है राजनीतिक रूप से। बड़े सुलझे हुए नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं। 15 साल तक उन्होंने भी दिल्ली में सांसद की सीट का मजा चखा है और बड़े गुणी हैं। तो संदीप दीक्षित को पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये जो सारे समीकरण हैं, आपको ये भी बता देते हैं, ये सारे समीकरण जो बनाए गए हैं ये इसमें जाति का बड़ा ख्याल रखा है। जो सीट बंटवारे के अंदर जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा गया है। कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं, जैसे उत्तर पूर्वी, पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट है, इन तीनों सीटों पर कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। यानी कि चांदनी चौक लोकसभा सीट, चांदनी चौक, मटियाला, मटिया महल, बल्ली मारान मुस्लिम बहुल इलाके हैं। पूर्वी दिल्ली सीट पर ओखला से मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसके अलावा साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और मुस्लिम बाबरपुर जैसे इलाके पड़ते हैं जिनमें मुस्लिम बहुत ज्यादा तादाद में है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं, या इसे यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो कांग्रेस ने सीटें मांगी हैं उनमें मुस्लिम बहुल्य इलाकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो इन सीट के अलावा आम आदमी पार्टी आखिर कहां से और किसको चुनाव लड़ाएगी, इस पर भी चर्चा गर्म है। जिसमें कि आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्व सांसद और कांग्रेस में कभी एमएलए भी रहे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा चल रही है, उतारने जा रही है। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली सीट से दिलीप पांडे, नई दिल्ली सीट से मेयर शैली ओबराय और खुद केजरीवाल का नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। यानी कि या तो मेयर शैली ओबराय अभी अभी जो बनी है शैली ओबराय लड़ेंगी नई दिल्ली सीट से, या फिर खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम वाली सीट है वहां से राखी बिरलान, जो कि विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात है, वो राखी बिरलान को चुनाव लड़ाने पर आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। तो ये सारा जो है, लेकिन इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ना। और क्या उसमें सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे छोड़कर सांसद की सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या वो सांसद बनना चाहते हैं? अगर सांसद बनना चाहते हैं तो इसके पीछे का गणित क्या है ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन वहीं पर एक नई बात जो चल रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि नई दिल्ली सीट से एमएलए हैं, इसलिए वो खुद भी संसद का जो लोकसभा का चुनाव है वो नई दिल्ली से लड़ सकते हैं। एक बड़ी बात है, बड़े समीकरण हैं ये, लेकिन अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में इस पर पूरी की पूरी कहा जाए कि सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सीट शेयरिंग को लेके जिस तरीके की सहमति बनी है उसमें ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आप अगर गौर करें तो कांग्रेस ने अपने जो पुराने चेहरे थे उन्हीं पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। पुराने चेहरे थे उन्हीं पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में बात है। और जो आम आदमी पार्टी है उसके पास भी कोई ऐसे बड़े चेहरे मिल नहीं रहे हैं जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया है। दोनों ही पार्टियां बहुत असमंजस में। उधर जो इनकी एकमात्र जो सबसे धुर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनके पास चेहरों की भरमार है और वो कॉन्फिडेंट हैं कि आखिर किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा।
हालांकि हमेशा से देखा गया है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है हमेशा हर जगह पर नया प्रयोग करती है, यानी कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ नए चेहरों को दिल्ली में फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाए और कमल को जीत दिलाई जाए। बड़ी बात, सोचिएगा जरूर। देखिए किस तरीके से राजनीतिक गणित बिठाया जाता है चुनाव जीतने के लिए, और ये चुनावी नैया आखिर भंवर से पार कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।